ये परेशानियां कम क्यों नहीं होती हैं भाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे लग्न की चर्चा लेकर जिसके लिए ये लाइन बड़ी सटीक है। परेशानियां जीवन से कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कौन सा है वो लग्न? जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखते हैं ये इस लग्न के जातक, लेकिन परिस्थितियां सदैव ऐसी जो इन्हें पीछे धकेल देती हैं। निरंतर प्रयास करते हैं, इसके बावजूद सफलता इन्हें विलंब से प्राप्त होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, ये चर्चा कर्क लग्न की है। आप इस लग्न की हमेशा मुझसे प्रशंसा सुनते रहते हैं। आज भी मैं प्रशंसा करूंगा, प्रशंसा में कोई कमी नहीं है। परंतु कर्क लग्न के जातकों के जीवन की एक सबसे बड़ी ये लाइन है, परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती हैं। एक गई नहीं कि दूसरी इनके जीवन में आ ही जाती हैं, इनके दरवाजे पर दस्तक दे ही देती हैं, कारण चाहे जो हो। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो कर्क राशि है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है पुनर्वसु के 1 चरण से, पुष्य के 4 और आश्लेषा के 4 चरण से। ये जो पुष्य नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है। पिछले दिनों मैंने आपको शनिदेव की ही राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ की चर्चा की थी, और वहां कमियां ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। इस लग्न में कमियां हैं, अच्छाइयां बहुत हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस लग्न की मानवीय गुणों की बात करें, मानवीयता की बात करें, तो वो चरम पर है। वो चरम पर है, वो सामान्य नहीं है। जाहिर सी बात है, राम जी को इस लग्न में इसलिए तो आना पड़ता है, कोई आम लग्न नहीं है ये। परंतु इस लग्न में जी रहे लोगों के जीवन की एक कहानी यही है। शनिदेव के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं, जीवन में सब कुछ विलंबित कर देते हैं। इतना विलंबित, कुछ इन लोगों का स्वभाव भी होता है। इनके शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा जानते हैं कौन सा है? पंजा इनका। ये चीजों को बड़ी खुर्दबीनी से, मतलब एक स्वभावतः इनका स्वभाव होता है। कीकड़े का स्वभाव कैसा होता है? वो अपना घोंसला कभी नहीं छोड़ना चाहता। इनको भी अपने घर से बहुत प्रेम होता है, घर ही कभी नहीं छोड़ना चाहते। बहुत मजबूरी में ही ये घर छोड़ना पसंद करेंगे, घर कभी नहीं छोड़ना चाहते। ये जिन चीजों को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। मैंने इस पर पूर्व में भी एक लाइन बोला था कि जिससे प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं जिसका हाथ पकड़ लिया, हाथ टूट जाए पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, लग्न में शनिदेव का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है। पक्षपात रहित होते हैं, ईमानदार होते हैं, और इसके बावजूद इनका जीवन बहुत सुखी नहीं होता। ये चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, ये भी एक कारण है जिसके चलते अगर आप इनसे बातचीत करेंगे तो शीघ्र इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। या तो ये आप कह सकते हैं कि ये दुखी रहते हैं, या चंद्रमा का ही ये प्रभाव है कि इनकी आंखों में आंसू शीघ्र आ जाते हैं। मानसिक तो कहना ही नहीं, चंद्रमा से प्रभावित, और चंद्रमा 100 में से 90-95 बार तो पीड़ित होता ही होता है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी कंडीशन ही ऐसी है। शुक्ल पक्ष की भी मार उस पर पड़ रही है कि शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, किसी ग्रह से दृष्ट है कि नहीं है, युक्त है कि नहीं है, युक्त है तो किससे है, उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। तमाम तरह के दुर्योग चंद्रमा को लगते हैं। 90% तो चंद्रमा पीड़ित होता है। फलतः मानसिक अशांति इनके जीवन काल में बनी ही रहती है। दाम्पत्य के जीवन के बारे में हमेशा मैं कहा करता हूं, कर्क, मकर, कुंभ, सिंह, इनका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं। उसमें ये कर्क और मकर का सबसे ज्यादा, इनका दाम्पत्य तो लगभग सुखद नहीं हो पाता। ये ऐसा नहीं है कि बहुत श्रेष्ठ साथी नहीं है, पर हां ये ऐसा है कि श्रेष्ठ होने के बावजूद हर क्षेत्र में अपने साथी को खुश कर लेने के बावजूद एक बहुत श्रेष्ठ जीवन साथी सिद्ध नहीं हो पाते। शायद इनकी कुछ कमियां, इनकी परिस्थितियां
अगर इसको मैं ऐसे इनके पक्ष से बोलूं तो एक लाइन कहूंगा, इनकी परिस्थितियां, ये चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ समय पर करना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी कर लेते हैं, हिम्मत है इनके अंदर, ये मेहनत भी कर लेते हैं, परंतु यही वो लग्न है जिसके बारे में हम एक लाइन कह सकते हैं कि इनका जीवन साथी, इनका बच्चा इनका विरोध करे, विवाद करे, और इनके लाख मेहनत के बावजूद एक लाइन इनके लिए बोल दे, जो कि यूं समझ लीजिए कि पूरे जीवन का एक, यूं समझ लीजिए कि प्रकृति के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा इनके गाल पर पड़ने वाला भयानक तमाचा, जिसको आप कहिए थप्पड़, जिसको ये बर्दाश्त न कर पाए, और वो कि इनका जीवन साथी और इनका बच्चा ही विवाद करे और इनसे कह दे आपने किया क्या। ये इनको झेलना पड़ता है, ये झेलना पड़ता है कर्क लग्न को। ये अपनों का ही विरोध सहते हैं। अच्छा, सबकी करते हैं, सबकी करते हैं, और सबकी करने में ये गोल गोल ऐसे चक्कर घिन्नी बन जाते हैं कि इनके अपने ही इनसे नाराज हो जाते हैं। एक और बात, ऐसा नहीं है कि ये औरों के करने के चक्कर में अपनों को नाखुश करना चाहते, अपनों के लिए भी उसी मनोयोग से करते हैं। पर मैंने क्या कहा कि इनमें इनका दोष कहें या परिस्थिति की मार, कि इनका कोई काम ही वक्त पर नहीं हो पाता। इस लग्न में गुरु चूंकि षष्ठेश और भाग्येश दोनों होते हैं, पर षष्ठेश होने के चलते इनको पेट का भी रोग जीवन काल में हो जाता है, या उत्तरार्ध में भी इनको छाती से संबंधित और पेट से संबंधित परेशानियां विशेष रूप से देखने में आती हैं। प्रिय दर्शकों, एक और पॉइंट है, इस लग्न के लड़के और लड़कियों की तो एक अलग ही विडंबना है। अगर आपके घर में कोई कर्क लग्न का लड़का या लड़की है तो आज के समय में तब तो आप मतलब यूं समझ लीजिए कि आपको रोज रोज भगवान भगवान ही करना है। क्यों? इस लग्न की अभी आपको एक समस्या बताया हूं कि जिसको ये पकड़ लेते हैं, हाथ टूट जाए पर उसको नहीं छोड़ेंगे। एकदम यही बात लागू होती है इस लग्न के आजकल के लड़के लड़कियों पर। उन्होंने किसी को पसंद कर लिया, अब चाहे कुछ हो जाए आप उनको समझा नहीं पाएंगे, समझाएंगे तो बच्चा खोएंगे। वो इतने आत्मबली भी नहीं हैं कि आप उनको डरा धमका करके छुड़वा दीजिए। मैं लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं, जिसको इन्होंने चुन लिया अब या तो स्वीकार करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक सामने वाले को भांपेंगे, ये शीघ्र निर्णय ले लेते हैं कि अब इसी के साथ जीवन बिताना है। ये भी एक कमी है इनके अंदर। हालांकि देखा जाए तो मैंने अभी कहा कि मूल रूप से ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको भलीभांति समझते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं करते? असल में प्रेम के मामले में ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं, जिससे जुड़ गए अब उसका हाथ ही नहीं छोड़ना चाहते। ये इनकी कमी है और इसके चलते भी इनका दाम्पत्य सुखद नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो इनके मन में, इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। चंद्रमा से प्रभावित होने के चलते, जल तत्व का होने के चलते इनके मन में एक विचार गया नहीं कि दूसरा विचार तत्पर खड़ा रहता है। अब यह होता कि इस विचार पर आप काम कर रहे हैं, आइडियाज पर काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। चूंकि गति काम की धीमी होती है, विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। यहां एक पॉइंट आज भी और मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं कर्क लग्न को जो कई बार कहता हूं ना कि बहुत भावुक, भावना प्रधान होते हैं, आलसी होते हैं, सामान्य तथ्य यह है कि मूलतः आलसी नहीं होते हैं। ये ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर इनको आलसी कहूंगा, ये भी मेरी ही तरफ से विचार में है कि इसको विचारणीय तथ्य कि अगर इनको आलसी कहते हैं तो फिर भगवान राम को क्या हम आलसी कहेंगे? फिर जब हम ये भी कहते हैं कि इसी लग्न में जितने भी महापुरुष होते हैं वो जन्म लेते हैं, तो क्या आलसी होकर के महापुरुष हो गए हैं? नहीं। असल में इनके काम करने की प्रक्रिया, कि जिस गति से काम करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, समझिए कि शनि का इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है, पुष्य नक्षत्र का, तो उसमें थोड़ी धीमी गति है। आश्लेषा का विचार चरण है, वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट और सोच जब एक साथ आप सब कर रहे हैं तो गति थोड़ी धीमी हो ही जाती है। तो काम ऑलरेडी धीमे चलता है और दिमाग में विचार बहुत ज्यादा आता है, बहुत अधिक, अत्यधिक विचार मन में आते हैं। तो जहां विचार बहुत अधिक आए और काम धीमे हो, एक सामान्य सा तर्क है, किसी ऊंचाई से आपको कूदना है, आपने आओ देखा ना ताओ कूद गए, हाँ तो कूद गए, लेकिन उसी ऊंचाई पर बैठकर और आपने आंकना शुरू किया कि यहां से कूदूंगा तो पैर में चोट लगेगी, सर भी फट सकता है, कुछ और भी हो सकता है, आप विश्वास मानिए आप नहीं कूद पाएंगे। ये है ये कारण।
और कोई कारण नहीं, आलसी नहीं होते, ये होते हैं कि वो इतना ज़्यादा उस पर विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, दिमाग में कई तरह की बातें आने लगती हैं। और जल तत्व है, प्रवाह इस कदर तेज होता है, गति धीमी हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर, ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, दूसरों के दुख को देख करके ये पिघल जाते हैं। सामान्य सी एक बात भी किसी को परेशानी है, उसकी परेशानी को देख करके ये इस कदर बेचैन हो जाएंगे कि खुद को परेशान कर लेंगे। अब जब आप खुद को परेशान करेंगे तो सीधी सी बात है, आपके पीछे जो लोग हैं सब कोई आपकी तरह भावुकता और भावना प्रधान तो है नहीं। आज की इस भौतिक युग में सब कोई अपना देख रहा है। अब जब आप दूसरों के लिए जान दे रहे होंगे, उस अवस्था में आपके घर के लोग आपके विरुद्ध अगर हो जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा? क्योंकि आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है और कर्क की यह समस्या है, वो सबकी सोचता है और इसके चलते वो फंस जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर मैं कुंभ की कोई कमियां नहीं ढूंढ पा रहा था तो जरा गौर करिए, मैंने आज कर्क की कमियां बताई। ये कमियां थी, अगर एक बार ध्यान से, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि केवल वीडियो कर्क लग्न के जातक देख रहे हूं, मैं चाहता हूं हर लग्न के जातक इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या ये जो मैंने बताया कर्क के बारे में, ये कर्क की असल में कमियां थी या एक आदर्श मानवीय गुणों से युक्त लग्न की चर्चा थी। एक ऐसा लग्न जो दूसरों का हित करने में ही अपने जीवन से परेशानियों को खत्म नहीं कर पाता और उसके जीवन में ये चलता ही रहता है, एक जाए दूसरी परेशानी आए और ये लगातार चक्र जारी है। ऐसा नहीं कि मैं इस लग्न के लिए कोई उपाय बताने आया हूं। अगर आप इस लग्न के हैं तो आपकी ये कमियां हैं, आप इसको समझिए। हां, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने इस व्यक्तित्व को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये व्यक्तित्व ही आपकी ये पहचान है। अगर आपसे आपका ये व्यक्तित्व हटा दिया जाए, अगर आपको, अच्छा एक चीज और है, मानवीय गुणों से युक्त होने के चलते कई बार इनके अंदर ईर्ष्या जरूर घर करती है, लेकिन वो ईर्ष्या भी लंबे समय तक इनके साथ नहीं चल पाता। सामने वाले को बढ़ते जब देखते हैं, घर से जब इनको ताना पड़ता है, तो इनके अंदर ईर्ष्या जगती है, लेकिन वो ईर्ष्या थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए। ये वैसे ही है जैसे सुबह सो रहा व्यक्ति, उसको जगाने जाओ, रोज कसम खाया है कि कसम खा के सोया है कि सुबह उठूंगा, जगाने जाओ तो थोड़ी देर आंखें खोल के देख कर फिर सो जाता है। तो ईर्ष्या जगती है, फिर वो ईर्ष्या जस की तस। तो आशा करता हूं कर्क लग्न के जातकों के लिए मैंने जितनी भी ये बातें कही हैं, मैं जानता हूं ये 100% आप पर घटित होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। ये कमियां तो नहीं है, पर फिर भी आपको अपनों के साथ, जो आपके अपने हैं, हमेशा याद रखिए, जब आपके अपने ही आपसे संतुष्ट न हों तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है, तो उनको भी लेकर के चलना जरूरी है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।